पुत्र है। महाराज श्री दशरथ कहते हैं कौशल्या, राम को तुम मेरे पास बुला दो। यदि राम मुझसे रूठ के चला गया है तो तुम मां हो, मां की बात राम जरूर मानेगा। एक बार आवाज लगाओ, राम तुम्हारी मां तुम्हें बुला रही है। निश्चित रूप से राम कठोर हृदय का नहीं है, वो राम तुम्हारी वाणी सुनकर के कौशल्या जरूर आएगा। और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, यदि मृत्यु के समय तुम्हारे पति को राम का दर्शन हो जाए तो निश्चित रूप से मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए कौशल्या, मेरी वाणी राम सुन भी रहा होगा तो इतना कठोर हो गया है मुझसे, राम रूठ के चला गया है, इसलिए मेरी वाणी का प्रभाव नहीं है। तुम मां हो, तुम्हारी वाणी का प्रभाव है, तुम राम को बुलाओ। मैं एक बात कहता हूं, क्या राम जी लौट के वापस आए? बोलो जल्दी, क्या लौट के आए? नहीं आए वापस। लेकिन गीधराज जटायु ने बुलाया तो बोलो राम जी पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? जैसे गीध ने कहा, राम काटी सी पंख पराखग धरनी, और सुमिरी राम कर अद्भुत करनी। राम राम राम, जैसे राम राम कह करके नीचे गिरे, पंख अलग हो गए। पंख थे तब तक राम जी नहीं आए, और पंख जैसे अलग हुए तो बोलो राम जी आ गए कि नहीं आ गए? और जैसे पास में आए राम, राम जी बिल्कुल और पास में आ गए। कहा राम तो और पास में आ गए। और जैसे ही पास में आए तो गीधराज जी कह रहे थे राम राम राम, तो राम जी कहने लगे, गद गद हुए बोले प्रभु मैं ही हूं वह राम, गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम मैं ही हूं, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। गीधराज जटायु ने कहा राम हो? कहा मैं राम हूं। गीधराज जटायु ने कहा हम ऐसे नहीं आंखें खोलेंगे कि कोई भी कह दे कि मैं राम हूं, आंखें खोलो। नहीं नहीं नहीं। फिर अगर राम हो तो राम के हाथों में जादू है, सबके हाथों में जादू नहीं है। जो जादू राम के हाथों में है वो संसार वालों के हाथों में जादू नहीं है। आप कहो राम के हाथ में और दुनिया के लोगों के हाथ में अंतर क्या है? बस राम के हाथ में और दुनिया के हाथ में यही अंतर है। क्या अंतर है? बोले दुनिया का हाथ जिसके ऊपर पड़ जाता है, याद रखना दुनिया का हाथ जिसके ऊपर पड़ जाए, याद रखना वहां महाभारत हो जाए। वाह, बोलो, दुनिया का हाथ जिसके ऊपर पड़ जाए वहां महाभारत हो जाता है, और राम का हाथ जिसके ऊपर पड़ जाता है वहां रामचरितमानस का निर्माण हो जाता है। रामचरितमानस का हाँ, हमारे थोड़ा सा संचालक महोदय कुछ 2 मिनट के लिए, देखो घबराना नहीं जी, घबराना बिल्कुल नहीं, अभी हम बोलेंगे, चिंता मत करना। हाँ, अभी संचालक महोदय केवल 2 मिनट के लिए श्री हनुमान जी के चरणों में आज जिन्होंने प्रसाद निवेदन किया है, आज का प्रसाद श्री बाबा करणदास जी यादव जी सेंगवा की तरफ से श्री हनुमान जी महाराज को प्रसाद अर्पण किया है। और सभी सज्जनों से, कथा में आए हुए श्रोताओं से निवेदन है, माताओं से, बहनों से, कि प्रसाद लिए बगैर कोई नहीं जाएगा। जब भी जाएंगे यहाँ से, वैसे तो महाराज की कथा प्रवचन पूरा सुन के ही जाए, यदि कोई बीच में जाता भी है तो प्रसाद लेकर के ही जाए। और 50 रुपया श्री मुन्ना लाल बघेल सैथरी, 21 रुपया श्री नारायण सिंह परिहार सैथरी, 110 रुपया श्री पंजाब सिंह परिहार शिक्षक खैरोना, 150 रुपया श्री उमाचरण चौधरी फतेहपुर, 110 रुपया श्री आशुतोष तिवारी सेवड़ा, 100 रुपया श्री DS यादव इंदरगढ़, 100 रुपया ईश्वर दयाल शुक्ला पिपरौआ, 100 रुपया मलखान सिंह खैरोना, 200 रुपया नरेंद्र सिंह यादव रुबाहा, 50 रुपया दारा सिंह रुबाहा, 50 रुपया चंद्र प्रकाश पचौरी, 100 रुपया जयप्रकाश शर्मा,
100 रुपया मैथिली शरण गुप्ता कुडारी। 50 रुपया जगदीश चीनोर। 50 रुपया श्री भंवर सिंह परिहार सेंथरी। 50 रुपया श्री दयाराम कुशवाहा सेंथरी। 100 रुपया श्री लल्लू पाल उड़ीना। 100 रुपया श्री सुग्रीव सिंह जाट जरौली। 50 रुपया श्री नरेश सिंह यादव सेंगवा। 50 रुपया श्री बब्बू राजा बुंदेला खंजापुरा। 111 रुपया श्री चंद्रप्रकाश त्रिपाठी थरेट। 100 रुपया श्री बंटू केवट सेंगवा। 250 रुपया श्री मोहन सिंह यादव शिक्षक रुआहा। 50 रुपया मिथिलेश सूर्यवंशी तोड़ा। 51 रुपया श्री स्वामी शरण तिवारी कुडारी। 100 रुपया श्री ब्रजकिशोर गुप्ता थरेट। 100 रुपया श्री गौरी शंकर गुप्ता थरेट। 50 रुपया श्री रामसिया करण जरौली। 500 रुपया डॉक्टर हरगोविंद तिवारी जरौली। 500 रुपया श्री प्रमोद रावत आगरा। इन्होंने श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में ये राशि समर्पित की है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। इन समस्त दानदाताओं को देखो, दानवीर सबसे ज्यादा प्रिय होता है भगवान को और महात्माओं को। इन दानवीरों को मैं हृदय से आशीर्वाद साधुवाद देता हूं कि मुक्त हस्त से ये भक्त दान दे रहे हैं, और जो दान देने का मन बना लिए हैं वो मुक्त हस्त से दान देते रहें, और ये हनुमान जी का महामहोत्सव सफल करें। तन से, मन से, धन से दान देकर, मुक्त हस्त से दान देकर इस आयोजन को सफल बनाएंगे। तो आओ, चर्चा कहाँ चल रही थी, जरा स्मरण दिलाओ थोड़ा सा। किस बिंदु पर मैं बोल रहा था, कौन सी कथा सुना रहा था, बोलो जल्दी। 45 साल से सुन रहे हो ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखो, हम भूले उले नहीं थे, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम सुन भी रहे हो कि खाली वैसे ही बैठे हो। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने वही बात बताई जो मैंने आप सबको सुनाई थी और विश्राम किया था, जहाँ वही से आपने हमको स्मरण दिला दिया। तो इन दानवीरों को भी मैं प्रोत्साहित करता हूँ, आशीर्वाद देकर के इनका कल्याण हो। तो आओ, सुनो, समझो कि गीधराज जटायु कहते हैं हम ऐसे नहीं मानते। किसी ने कह दिया कि मैं परमात्मा हूं, ऐसे तो दुनिया कहती है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। आंख तब खोलूंगा, तब देखूंगा, विश्वास तब करूंगा कि मेरे सामने भगवान है। कब विश्वास होगा? का संसार के हाथ में, दुनिया वालों के हाथ में, वो दुनिया बनाने वाले के हाथ में अंतर है। क्या अंतर है? बस मैंने अंतर बताया है कि दुनिया का हाथ जिसके ऊपर पड़ जाए वहां महाभारत की रचना हो जाती है, और परमात्मा का हाथ जिसके ऊपर पड़ जाए वहां रामचरितमानस का निर्माण हो जाता है। तो बोलो, रामायण का निर्माण हुआ ना परमात्मा के हाथ से? हुआ कि नहीं हुआ? ये परमात्मा के हाथ की विशेषता है। तुलसीदास जी से पूछा गया कि परमात्मा के हाथ की विशेषता का थोड़ा वर्णन करो। तो तुलसीदास जी बोले, शीतल सुखद छाही जही कर की। ये तुलसीदास जी बता रहे हैं, शीतल सुखद छाही जही कर की, मैं तत् पाप ताप माया निस्वासर तही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान का हाथ जिसके ऊपर आ जाए, भगवान का हाथ जिसके ऊपर पड़ जाए, वो दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के जो ताप होते हैं उनसे मुक्त हो जाता है। बोलो, दुनिया वालों के हाथ में ये ताकत है क्या? ये परमात्मा के हाथ में ताकत है कि जिसके हाथ पर, जिसका हाथ, परमात्मा का हाथ जिसके माथ पर पड़ जाए, वो दैहिक, दैविक, भौतिक इन त्रैतापों से मुक्त हो जाता है। तो अगर आप परमात्मा हैं तो मेरे ऊपर हाथ रख दीजिए, हाथ रखिए। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब आप ही सोच समझ के रखो हाथ। भगवान बोले, एक काम करो, तुम जंगल में जाओ, जड़ी बूटी लेके आओ, जड़ी बूटी खिलाएंगे तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, जड़ी अड़ी बूटी जंगल वंगल में नहीं मिलेगी, आप ही के हाथ में है, इसलिए जब आपके हाथ में है तो रख ही न दीजिए, रखिए कृपा करके। भगवान ने कहा, अच्छा गीधराज जटायु जी, आप आंख खोल के कब देखेंगे मुझे? कहा, जब मेरे ऊपर आप हाथ रख दें और हाथ रखने के बाद मैं महसूस कर लूं
तो आंख खोल के देख लूंगा। भगवान ने कहा ठीक। जटायु जी पीड़ित हैं, इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है। राम 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 रक्त निकल रहा था, पंख जहां से पंख कटे थे वहां से रक्त की धारा बह रही थी। राम 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 कह रहे थे, आंखों में आंसू थे। लेकिन जैसे ही भगवान ने हाथ रखा, कर सरोज सिर पर से, कर सरोज सिर पर से, कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। बोलो, जैसे ही हाथ रखा भगवान ने, तो जटायु जी महाराज दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? और जब मुक्त हुए तो निरख राम छवि। बोलो, प्रमाण मिला कि नहीं मिला? इसके पहले भगवान को देखा नहीं, लेकिन जैसे ही हाथ रखा विश्वास हो गया कि हम त्रैताप से मुक्त हो गए। तो निरख राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। जैसे ही देखा तो सामने भगवान खड़े हुए थे, भगवान का दर्शन हो गया। जैसे भगवान का दर्शन हुआ, जटायु जी ने कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। अच्छा, दशरथ जी को किसका दर्शन हुआ? दशरथ जी को भी दर्शन हुआ किसी का? गीधराज जटायु को तो भगवान राम का दर्शन हुआ, दशरथ जी को भी दर्शन हुआ होगा। तो कोई कहता है कि सरजू जी सामने थी, दशरथ जी ने आंख खोली तो सरजू जी का दर्शन हो गया। किसी ने कहा नहीं नहीं, कनक भवन सामने था इसलिए कनक भवन का दर्शन हुआ। कोई बोला नहीं नहीं, कौशल्या जी की गोद में लेटे थे तो कौशल्या जी दिखाई दे गई। अरे मैं कहता हूं, मरने वाले से पूछो कि उसे कौन दिखाई दे रहा है। ये आए बाएं साए क्यों बक रहे हो? चाहे जो कुछ अंदाज लगाते चले जा रहे हो। मरने वाले से पूछो कि मरने वाले को कौन दिखाई दे रहा है। दशरथ जी से पूछा कि आपको सरजू जी दिखाई दे रही हैं? दशरथ जी ने कहा नहीं, मुझे सरजू दिखाई नहीं दे रही हैं। तो कहे देखो तो आंख खोल के। दशरथ जी बोले आंख खोल के ही देख रहा हूं, सरजू नहीं दिखाई दे रही। तो कहे कनक भवन सामने है। दशरथ जी बोले कनक भवन भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहा कौशल्या जी की गोद में आप लेटे हैं, कौशल्या जी दिखाई दे रही हैं। दशरथ जी बोले कौशल्या जी भी दिखाई नहीं दे रही हैं, केवल कौशल्या का शब्द सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जब कौशल्या दिखाई नहीं दे रही, सरजू जी दिखाई नहीं दे रही, अयोध्या दिखाई नहीं दे रही, कनक भवन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आखिर कौन दिखाई दे रहा है? स्वर्ग दिखाई दे रहा है कि नरक दिखाई दे रहा है? बोलो, मरने वाले को स्वर्ग नरक दिखाई देता नहीं, कर्मों के आधार पर। जल्दी बोलो, कर्मों के आधार पर उसे कौन दिखाई देता है? जल्दी बोलो, स्वर्ग और नरक। तो आपको स्वर्ग दिखाई दे रहा है कि नरक दिखाई दे रहा है कि बैकुंठ दिखाई दे रहा है? दशरथ जी ने कहा ना नरक दिखाई दे रहा है, ना स्वर्ग दिखाई दे रहा है, ना बैकुंठ दिखाई दे रहा है। मुझे तो श्रवण कुमार की लाश दिखाई दे रही है और अंधी अंधा का श्राप सुनाई दे रहा है। श्रवण कुमार की लाश दिखाई दे रही है। अच्छा सही बताओ, दशरथ जी महाराज को अंत समय कौन दिखाई दिया? बोलो जल्दी। श्रवण कुमार की लाश पड़ी हुई है और अंधी अंधा माता पिता बिलख बिलख के रो रहे हैं और श्राप दे रहे हैं दशरथ को कि दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प करके प्राण परित्याग कर रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके प्राण परित्याग करोगे। तो दशरथ जी कहते हैं कौशल्या, मुझे तो श्रवण दिखाई दे रहा है, तापस अंध श्राप सुधि आई, ओ कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या जी को पूरी कथा सुना दी मृत्यु के समय। बोलो सुनाई कि नहीं? गीधराज जी ने क्या सुनाया मृत्यु के समय? बोलो भाई, गीधराज जी ने मृत्यु के समय क्या सुनाया? गीधराज जी कहते हैं नाथ दशानन यह गति कीन्ही। क्यों सुनाया कि नहीं सुनाया?
रामायण में जो लिखा है वही मैं सुना रहा हूं, कोई अपनी तरफ से सुना रहा हूं, जल्दी बोलो। हाँ, अपनी तरफ से मैं नहीं सुनाता हूं, रामायण में जो लिखा है वही सुना रहा हूं। दशरथ जी ने क्या सुनाया मृत्यु के समय? तापस अंध श्राप शुद्धि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। बोलो सुनाई कौशल्या को कथा की नहीं? यहां जटायु जी ने मृत्यु के समय क्या सुनाया? नाथ दशानन यह गति कीन्ही, ओ तही खल जनक सुतार लीनी, ले दक्षिण दिश गयऊ गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लाग प्रभु राखेऊ प्राणा, चलन चाहते अब कृपा निधाना। अब मैं जा रहा हूं। भगवान बोले रुको 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 रुको, मैं नहीं जाने दूंगा, रुको। अच्छा एक बात बताओ, दशरथ जी के प्राण निकल रहे थे, किसी ने रोका? जल्दी बताओ, रोका? हाँ, एक बात बतावे, जिसके प्राण निकलते हैं उस समय पत्नी दौड़ती अगर जिंदा है, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे तेरे रुकने से रुक जाएगा, मत जाओ मत जाओ मत। क्यों, यही नाटक होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो, सही बताना, जरा गलत मत बोलना। अगर पत्नी जिंदा है तो यही कहती है, ये कहती है ये। हम क्या बताऊं आपको, यही हम तो एक बार कोई मर रहा था, चेला उसी के घर में ठहरे थे, उसी समय उसकी मौत आ गई। हम क्या, हमें ये मालूम थोड़ी था कि ये मरने वाला है, बीमार पड़ा था कई दिन से, कई महीनों से। अब हमको ये पता नहीं था, लोगों ने ठहरा दिया। अब वो लंबी लंबी सांस जब खींचने लगा तो घर के लोग, हम सो रहे थे, हमारा हाथ पकड़ा, बोले महाराज जी बचाओ बचाओ बचाओ। तो हम समझे आतंकवादी घुसा है क्या इस घर में। भाई ऐसा क्या हो गया? हमने क्या बात है, क्या बात है? बोले पिताजी की हालत बहुत खराब है। क्या? लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, आप चले चलो, आप बचाओ बचाओ। हमने की रोटी खाई, इसके घर में पहुंच ही जाऊं कम से कम सामने। अब क्या करूं, फंस गया हूं, जाना ही पड़ेगा। जैसे पहुंच गया तो पत्नी कह रही थी मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अरे मैंने कहा बेवकूफ, राम राम कहलवा, ये कहो अपने पति से कि कहो राम राम राम। क्यों भाई, यही कहना चाहिए। और कहे मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और लड़का बगल में खड़ा खड़ा कह रहा, वो पैसे कहाँ रख दिए, बताते क्यों नहीं हो? मैंने कहा देखो, लड़के कह रहे हैं पैसे कहाँ रख दिए, बताते क्यों नहीं हो? पत्नी कहती मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हम छोड़ के। हमने कहा ये कोई नहीं कहता कि राम 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 कहो। मैंने कहा सुनो, तुम भी चुप रहो, तुम भी चुप रहो। मैंने कहा कहो राम राम। और लड़कों से कहा सुनो, एक काम कर, कुछ ना कुछ इसके हाथ से दान करवा दे, कुछ ना कुछ मर रहा है तो दान करवा, गंगा जल ला, तुलसी जल ला, राम राम। मैंने संतुलन बनाया। तो पत्नी गई दौड़ी दौड़ी, गंगा जल ले आई, तुलसी दल ले आई। कहे महाराज क्या करना है इसका? हमने कहा डाल दो मुख में। तो अपने ही मुख में डाल दिया उसने। अरे हमने कहा बेवकूफ कहीं की, पति के मुख में डाल, जो मर रहा है उसके मुख में डाल, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस समय। तो दौड़ी दौड़ी फिर गई दोबारा। लड़के कहने लगे महाराज जी क्या करें? हमने कहा इनके हाथ से दान करवा दो। कहे कौन सा दान? हमने कहा अन्न दान, गौ दान, स्वर्ण दान, द्रव्य दान, जितने प्रकार के हों, बहुत पैसे वाला है तू, करवा दे फटाफट दान। तो एकदम मरने वाला वो क्या कहता है, सुन बेवकूफ लड़को, जब प्राण दान कर रहा हूं तो और दान करने की कोई जरूरत ही नहीं। जब प्राण ही दान कर रहा, अब बताओ यहू दान है क्या? तो मैंने एक व्यक्ति को मरते समय अपनी आंखों से देखा और सुना है, परिवार का नाटक। इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, मरण सुधारो जटायु जैसा। किसके जैसा मरण सुधारो? जटायु जैसा सुधारो। अगर तुम नौजवान हो तो हाथ से सत्कर्म कर लो, और यदि बूढ़े हो गए हो तो भजन कर लो। बोलो सुधर जाओगे कि नहीं सुधर जाओगे? बस मरण सुधारने का यही तरीका है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आज दशरथ जी महाराज मर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम 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 तुम आ जाओ, राम तुम आ जाओ। तो राम 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 तो वाणी से निकल रहा है, राम राम कह राम कह राम राम कह। राम तन पर हर रघुवर विरह, राव गए सुर धाम। राम राम कहने से सुरधाम मिल गया। क्या मिल गया? सुरधाम। जबकि राम राम कहने से मिलना चाहिए था हरिधाम। क्या मिलना चाहिए था?
हरि धाम। तो लिखना ये चाहिए था तुलसीदास जी को, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, ओ तन पर हरि रघुवर बिरह राव गए हरि धाम। बोलो लिखना चाहिए था राव गए हरि धाम, लेकिन लिखा क्या है, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, ओ तन पर हरि रघुवर बिरह राव गए सुर धाम। सुर मानी स्वर्ग कहते हैं, देवताओं का धाम उसको स्वर्ग ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ हरि धाम मानी होता है बैकुंठ। लेकिन ईमानदारी से बताओ जटायु कहां गए? बोले राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। बोले हरिपुर गए परम बड़ भागी, भगवान के धाम चले गए। और बोले चले ही नहीं गए, स्वयं गीत दे तज धर हरि रूपा, भगवान बन के गए। बोलो गए भगवान बन के कि नहीं? और दशरथ जी दशरथ ही बन के गए। बोलो दशरथ जी क्या बन के गए? दशरथ बन के गए। बोलो गए कि नहीं गए? और कहां गए? बोले बैकुंठ नहीं गए, बोले देवता जहां रहते हैं वहां गए।